तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है, बल्कि डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो तुम चूज करते हो, वो प्रॉब्लम है कि तुम लोग वो चीज करने लग जाते हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल से डाइवर्ट करता है। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिसको हमें इस साल स्टॉप करना है, ताकि हम अपने सक्सेस की तरफ बढ़ सके, अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सके, अपने पढ़ने की स्किल्स को बढ़ा सके। तो ये 5 चीजें जो मैं बात करने वाला हूँ, इस पे फोकस करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि अगले 1 साल के अंदर आप बदल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। मतलब पहली वो चीज जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा, वो है कंपैरिजन। मतलब आप क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं किसी दूसरे के साथ, जबकि यहाँ पर तुम्हारा कंपैरिजन, तुम्हारा कंपटीशन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, यहाँ पे ही प्रॉब्लम आता है। देखो, हम सभी में से आजकल का जो टाइम है वो सोशल मीडिया से भरा हुआ है। आप, मैं, हम सभी डेली इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं और बड़े छोटे समय में हम लोग उसको आगे स्किप करते जाते हैं। इसके दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम कि ये हमारी पेशेंस लेवल को डिक्रीज करता है। आजकल की यंग जनरेशन में हम ये अक्सर प्रॉब्लम देखते हैं कि वो थोड़े समय के लिए भी खाली नहीं बैठ सकते। अभी एक एक्टर का कहना था कि उसने अपने बच्चे को बोला कि यार 10 मिनट मेरे साथ ना सूरज की रोशनी को देखो, बैठ करके सनसेट को देखते हैं। लेकिन उसके लिए 10 मिनट बैठना तक गनीमत हो गई। मतलब वो 10 मिनट शांति से नहीं बैठ सका। वाई? बिकॉज आजकल की जो डेली भागदौड़ भरी लाइफ है, उसको हम लोगों को एज अ रील शॉर्ट में देखने की आदत हो चुकी है। हमने लंबे वीडियोस देखना छोड़ दिया, हमने लंबी बातें करना छोड़ दिया, हमने दोस्तों के साथ लंबा समय बिताना छोड़ दिया। हम लोग भाग रहे हैं सिर्फ एक कंपैरिजन के पीछे। इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं लोग अपना बिजनेस पोस्ट कर रहे हैं, कोई अपनी सक्सेसफुल लाइफ पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी नई गाड़ी फ्लेक्स कर रहा है। तो डेली वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाल रहा है कि तुम जिसको देखते हो, ना चाहते हुए भी तुम अपने आप को वहां पर, अपने आप को उससे नीचा समझने लग जाते हो। और यही कारण है कि ये कंपैरिजन तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारा पैर पकड़ के तुम्हें पीछे खींच के लाता है। बेटा, किसी और के चैप्टर 20 को तुम अपने चैप्टर 2 से कंपेयर नहीं कर सकते। तुम अपनी लाइफ के चैप्टर 2 पर हो, वो अपनी लाइफ के चैप्टर 20 पे है। मेरे और आपके लाइफ में बहुत डिफरेंस है, मेरे और उसकी लाइफ में बहुत डिफरेंस है। हम सभी लोगों के चैलेंजेस बिल्कुल अलग अलग है। कोई एकदम 100 से शुरू करता है, तो कोई 0 से शुरू करता है। तो सबको वहां पहुंचने में लगने वाला समय भी अलग अलग होता है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम दी अदर्स, जस्ट कंपेयर योर सेल्फ बाई यू विच यू वर अर्लियर यस्टरडे। मतलब कल जो तुम थे, तुम अपने आप को उससे कंपेयर करो कि कल तुम क्या थे। क्या तुम आज उससे बेटर हो या नहीं? हमारा आज हमें बेहतर बनाएगा बेटा, हमारी कंपटीशन हम खुद है। तो ये था वो पहला पॉइंट जिसे तुम्हें बदलने की जरूरत। दूसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम और आप वेट करते हैं मोटिवेशन का, कि यार कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई आएगा हमें मोटिवेट करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो नहीं बेटा, मोटिवेशन कोई और नहीं करेगा। जैसे हम अपने आप से दोहराते हैं, यार मंडे से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ लूंगा, आज मजे कर लेता हूँ। बेटा, ये कल कभी नहीं आएगा। कल कभी नहीं आता। मंडे रोज आएगा, कल भी रोज आएगा, लेकिन तुम्हारे वाला कल रोज नहीं आने वाला है। असल में जिस वक्त ऐसा तुम फील करो कि यार मैं कल से स्टार्ट करूंगा, बस वही वक्त है जो अभी से शुरू कर दो। क्योंकि ये वो एक्सक्यूज है जो तुम अपने आप को दे रहे हो कि मैं कल से शुरू करने वाला हूँ। तो खुद को थोड़ा बदलने की जरूरत है। कोई जिंदगी में किसी दूसरे को मोटिवेट नहीं करता बेटा। हर कोई सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहा है। अगर कोई तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि तुम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो और धड़ाम से गिर पड़ो। बेटा, सिंपल सी बात है, जिसको मोटिवेशन की नीड पड़ती है ना, वो आगे नहीं बढ़ते। मोटिवेशन तो उसी दिन से तुम्हारे अंदर खुद से सेल्फ आना चाहिए, जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे बिजनेस को मुझे ग्रो करना है, मेरी स्टडी मुझे अच्छी करनी है, मुझे इतना नंबर लाना है। वो आग अपने अंदर जलाओ कि मोटिवेशन की नीड ही ना पड़े। ये तुम्हें खुद से, अपने आप से बोलना पड़ेगा कि आई डोंट नीड मोटिवेशन, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। तीसरा पॉइंट है वो ये कि आपको अपना प्राइम टाइम वेस्ट करने से रोकना होगा। जो आपका प्राइम टाइम है आपके पास, स्टॉप वेस्टिंग। इसको वेस्ट करना बेटा बंद कर दो। इसको वेस्ट करना बंद कर दो। अब देखो, 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, और 24 घंटे एक सक्सेसफुल इंसान के पास भी है। हम उस 24 घंटे को किस तरीके से प्रायोरिटाइज सेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो, 8 घंटे की नींद हम सभी को चाहिए,
6 घंटे का तुम्हारा स्कूल होता है, वो सभी को जाना पड़ेगा, या किसी का बिज़नेस 8 घंटे का है, उसको जॉब 8 घंटे की है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचो कि आप अपने दिन के कितने घंटे बेकार जगह पे वेस्ट कर रहे हो। हम लोग इंस्टाग्राम की रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं 2-2 घंटे तक। हम लोग अपने दोस्तों के साथ हम जो कभी भी बाहर जाते हैं, पार्टी करने लग जाते हैं 2-2 घंटे तक। तो ये स्टॉप पार्टिंग, अपनी पार्टी को प्रायोरिटी जो है ना बेटा, वो सेट करने की ज़रूरत है। समय सबके पास बराबर है। प्रॉब्लम ये है जब हम ये रात को बोलते हैं अपने आप से, यार टाइम नहीं मिला, मेरे पास तो टाइम नहीं है। नो, ये तुमने प्रायोरिटी सेट नहीं करी, ये उसका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करने की कि मुझे किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है। भई 8 घंटे की नींद है तो है, लेना ही लेना है। मेरे को 6 घंटे स्कूल जाना है, जॉब जाना है, जाना ही जाना है। इसके बाद मुझे 2 से 3 घंटा अपने आप को इम्प्रूव करने में बिताना है। कोई नई स्किल सीखनी है, कोई नया कम्युनिकेशन का तरीका सीखना है, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कुछ नया कोर्स करना है। ऐसी कुछ चीज़ें अपने आप में डेली बदलाव लेके आओ। जो तुम कल थे, वो तुम आज नहीं होने चाहिए। आज उससे 10% ऊपर ही होना चाहिए, या 10% छोड़ो, 1% भी सही, लेकिन 1% ऊपर उठना पड़ेगा रोज का। पहली जो प्रॉब्लम है ना, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, वो है दूसरों की अप्रूवल लेना। बेटा, अप्रूवल लेना बंद कर दो। लोगों से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तुम खुद के मालिक हो, तुम्हारी जिंदगी का हकदार, तुम्हारी जिंदगी का मालिक दूसरा कोई नहीं, सिर्फ तुम होते हो। असल में जब भी तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो या कोई नई चीज स्टार्ट करने जाते हो, तो अगला बंदा कहता है कि यार नहीं चलेगा, मत कर, 1000 लोग कर रहे हैं, तू क्या अलग कर रहा है। या कुछ कहेगा कि अबे तू बहुत अकड़ रहा है, तू गिर जाएगा। ऐसे लोगों से पहले ही अपने आप को 10 कदम दूर रख लो। देखो, बचपन से एक कहानी पढ़ते आ रहे हैं, छोटी सी एक कहावत होती थी कि सुनूंगा सबकी बट करूंगा अपनी समझ की। तो उसको लाइफ में उतार लो। एडवाइस सबकी सुनो, एडवाइस है वो, और दैट इज ओनली एडवाइस, दैट इज नॉट कमिटमेंट कि उसने फिक्स कर दिया तुम्हारे ऊपर। तो बेटा, एडवाइस सबकी लेना है, लेकिन उस एडवाइस को कितना फॉलो करना है ये हमारे ऊपर है। उस एडवाइस में से कितना परसेंट मेरे लिए सही है, ये मेरा कॉल है। मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो लोगों को खुश करना बंद करो, समाज को खुश करना बंद करो, खुद को खुश करना शुरू करो। वो करो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो करो जो तुम्हारे कल को सुधारने वाला है। दूसरे नहीं आएंगे तुम्हारे सक्सेस में या तुम्हारे फेलियर को जीने के लिए। फेल होगी तो तुम होगे, सक्सेस होगे तो तुम होगे, तुम फेस करोगे एवरीथिंग। हाँ, सक्सेस में सभी तुम्हारे साथ आ सकते हैं कि मैंने तो बोला था ये अच्छा करेगा, मुझे अंदर से पता था, मैं तो बाहर से ऐसे ही कह रहा था, लेकिन बेटा फेल हो गए ना, तो कहेंगे कि हाँ देखा, मैंने बोला था। तो जिंदगी में याद रखना, एडवाइस सबकी लेनी है, लेकिन करना अपने मन की है, सोच समझ के करना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। ये सिर्फ मैं सोच सकता हूँ, कोई दूसरे को मेरे इमोशनल का रिमोट, मेरे इमोशंस का रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि बेटा आपको एक्सक्यूजेस बनाने बंद करने पड़ेंगे। स्टॉप एक्सक्यूजेस। हम अक्सर ये बातें बोलते हैं, यार समय सही नहीं था, मेरा दिन नहीं था, मेरी किस्मत ही खराब थी, उसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को परिवार से ये नहीं मिला, मैं तो इतने सारी प्रॉब्लम झेला। बेटा, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है, सभी कोई सब कुछ ना कुछ झेलता है, लेकिन ध्यान रखो, एक्सक्यूजेस सिर्फ तुम्हारा पास्ट बताते हैं। तुम्हारा कमिटमेंट तुम्हारा फ्यूचर तय करता है कि तुम उस एक्सक्यूजेस से बाहर कैसे निकले। तुम्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ मेरे लिए सही है, मुझे ये बहाना नहीं बनाना। जैसे हो, जहां हो, जो भी तुम्हारे पास है उसी में शुरू करो। यार अगर मेरे पास एक छोटा कमरा है और मैं 5 लोग हैं, हम तो लेट के बिताएंगे। 6 लोग हो जाते हैं, अगर कोई मेहमान आ जाता है तो बैठ के बिता लेंगे, और अगर कोई और मेहमान आ गया तो खड़े होके बिता लेंगे। यार हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है, जाओ बाहर खंबे के नीचे पढ़ो, बैठो। मतलब वो खंबा में लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, मोमबत्ती जलाओ और उसके नीचे पढ़ लो, है ना। तो बेटा कुछ तो करो। मेरे को बिजनेस बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, स्टार्ट विद लिटिल। 10,000 से, 5,000 से, 2,000 से तो शुरू करो। छोटी छोटी चीजों से जब हम शुरू करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो साल के अंत में, 1 साल बाद ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को बिल्कुल रियलाइज नहीं कर पाते, यार हम कहाँ से कहाँ आ गए। और ये सच में तुम्हारे साथ होता है। तो अपने आप को जहां पर भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, वहीं से शुरू करो, बिना एक्सक्यूज बनाए। अगर तुम जेन्युइनली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो और साल भर के अंदर अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंस देखना चाहते हो, तो ये 5 चीजों का आपको खासा ध्यान रखना है, जो कि है कंपैरिजन नहीं करना किसी से, मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन रहना है, बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्राइम टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने प्राइम टाइम का सदुपयोग करना है।
अप्रूवल दूसरों से लेने की जरूरत नहीं है, अपना सेल्फ रिमोट अपने पास होना चाहिए। एंड स्टॉप एक्सक्यूजेस, दूसरों को एक्सक्यूज देना, खुद को एक्सक्यूज देना बंद करो। और 1 साल के अंदर तुम देखोगे बेटा कि तुम जो हो ना वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो जो तुम 1 साल पहले थे। तो अपने आप को, तुम्हारा कंपटीशन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ध्यान रखना, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, तो तुम खुद से इम्प्रूव कर पाओगे।